फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में राजेश खन्ना और फेमस जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट देवयानी चौबल के रिश्ते की बात करेंगे। देवयानी चौबल महाराष्ट्र के एक बहुत संपन्न परिवार से थीं। उनके पिता नामी बैरिस्टर थे। कहा जाता है कि वो हीरोइन बनना चाहती थीं। मीना कुमारी की फैन थीं। एक बार मीना कुमारी ने उनसे कहा कि कभी तुम शॉर्ट स्कर्ट मत पहनना, तुम्हारी टांगें लंबी हैं, तुम्हारे पैर बड़े हैं, अच्छे नहीं लगेंगे। ये बात देवयानी चौबल को चुभ गई। हीरोइन बनने का ख्याल तो उन्होंने मन से निकाल दिया। इंडस्ट्री के लोगों के खिलाफ अजीब सी सोच डेवलप कर ली। उनकी सीक्रेट बातें बाहर लाना और पब्लिश करना ही उनका मकसद बन गया। उनका कॉलम तहलका मचा देता था। घर से अमीर थीं, इसलिए नौकरी से निकाले जाने का डर उन्हें कभी नहीं था। कोई लीगल मसला हो जाए तो घर के लोग ही संभालने के लिए काफी थे। कहा जाता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत हद तक ऑथेंटिक होती थी। उनके कनेक्शंस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अंदर तक थे। हर छोटे बड़े आदमी से खबरें निकालना उन्हें आता था। वो बहुत सी ऐसी बातें लिखती थीं जो बाकी पत्रकार नहीं लिखते थे। ये भी कहा जाता है कि वो जरा सी बात को मसाला लगा के ऐसे पेश करती थीं कि सनसनी फैल जाती थी। उनके बारे में ये फेमस है कि फिल्म नगरी के गॉसिप्स फैलाने का काम उन्होंने ही शुरू किया। स्टार एंड स्टाइल मैगजीन में उनका कॉलम फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत फेमस हुआ। वो पहली जर्नलिस्ट थीं जिन्होंने हिंदी इंग्लिश को मिक्स करती जुबान हिंग्लिश का इस्तेमाल शुरू किया, जैसे बॉडीज को बदन्स लिखना, खराब चीजों के लिए गार्बेज की जगह कचरा शब्द इस्तेमाल करना। कहा जाता है कि शोभा डे ने उनके तर्ज पर अपने नॉवेल्स में इंग्लिश का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद तो हर किसी ने यह भाषा इस्तेमाल की। ये भी कहा जाता है कि देवयानी पहली पत्रकार थीं जिन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार का टैग दिया था। उन्हीं के असर में आकर फिल्म पत्रकार और पीआरओ शब्द कुमार ने ट्रेड मैगजीन में लिखा था, ए सुपरस्टार इज बॉर्न। तारीख थी 1 जनवरी 1970। आराधना के हिट हो जाने के बाद राजेश खन्ना को सुपरस्टार का टैग एक तरह से देवयानी ने ही दिया था। उसके बाद इंडस्ट्री में बात फैलती चली गई। अब बात करते हैं राजेश खन्ना और देवयानी चौबल के आपसी कनेक्शन की। देवयानी ने स्टार एंड स्टाइल के साथ अपना काम शुरू किया था 1960 के दशक के आखिरी हिस्से में। उन्हीं दिनों राजेश खन्ना ने फिल्मी पर्दे पर छाना शुरू किया। फिल्म सर्कल में देवयानी को देवी कह के पुकारा जाता था। देवयानी चौबल अंजू महेंद्रू की मां के जरिए राजेश खन्ना को जानती थीं। जैसे ही राजेश खन्ना की बात इंडस्ट्री में बढ़ने लगी, देवी ने रेगुलरली अपने कॉलम में राजेश खन्ना के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मराठी वीकली मनोहर के लिए देवयानी के कॉलम का मराठी ट्रांसलेशन सुधीर गाडगिल लिखते थे। अक्सर फिल्मी पर्सनैलिटीज के इंटरव्यूज के लिए सुधीर देवयानी के साथ जाते थे। राजेश खन्ना का घर बंबई के ठाकुर द्वार इलाके में था। आराधना की रिलीज के बाद देवयानी और सुधीर वहां गए। वहां राजेश खन्ना की तस्वीरें भी ली गईं। सुधीर गाडगिल ने बताया था कि देवयानी राजेश खन्ना की चार्मिंग स्माइल पर पूरी तरह फिदा हो गई थी। देवयानी अपने पॉइजन पेन के लिए जानी जाती थीं, जहरीली कलम। पर राजेश खन्ना के लिए बात अलग थी। एक बार देवयानी ने राजेश खन्ना के बारे में लिखा, एज ए पर्सन ही इज वुमेन्स डिलाइट, द फादर, द चाइल्ड, द लवर। जब राजेश खन्ना ने आशीर्वाद बंगला खरीद लिया और वहां रहने लगे, तब उनके पास कोई जर्नलिस्ट आसानी से नहीं जा पाता था। सिर्फ देवयानी चौबल थीं जो बिना रोक टोक आशीर्वाद में आती जाती थीं। राजेश खन्ना की इनसाइड स्टोरीज वही बाहर लाती थीं। इंडस्ट्री की कई सारी इनसाइड स्टोरीज राजेश खन्ना तक पहुंचाती थीं। देवयानी ने कहा था कि मैंने अकेली ने राजेश खन्ना की मार्केटिंग करके उसे फिनोमिनल इमेज दी। बाकी कई पत्रकारों ने बताया था कि हर हफ्ते देवयानी का कॉलम राजेश खन्ना के इर्द गिर्द ही होता था। इससे ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना और देवयानी के बीच कुछ खास ही रिश्ता है। इंडस्ट्री में कुछ लोग देवयानी को राजेश खन्ना की सेल्फ स्टाइल्ड लवर कहते थे, कुछ क्रेजी फैन कहते थे, कुछ कहते थे कि देवयानी राजेश खन्ना के दरबार का एक प्यादा है। सुधीर गाडगिल ने एक और इंसिडेंट शेयर किया था। एक बार देवयानी और सुधीर लोनावाला जा रहे थे, जहां राजेश खन्ना किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। रास्ते में देवयानी सिर्फ राजेश खन्ना के बारे में ही बातें करती रहीं। सुधीर गाडगिल ने पूछा कि तुम्हारा राजेश खन्ना के साथ अफेयर चल रहा है क्या? देवयानी ने सुधीर की तरफ देखा और कहा कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक प्रेमिका या पत्नी का नहीं है,
इससे कहीं ज्यादा है। मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी माँ की तरह हूँ। सुधीर के चेहरे पर अब भी सवाल था। उसी दिन ऑन लोकेशन सब लोग लंच कर रहे थे। राजेश खन्ना ने हाथों से दाल चावल खाए। लंच कंप्लीट हो चुका था। राजेश खन्ना के हाथ पर थोड़ी दाल लगी रह गई। देवयानी उनके पास बैठी थी। राजेश खन्ना ने देवयानी की साड़ी के पल्लू से अपना मुंह साफ किया और अपने हाथ साफ किए। देवयानी ने सुधीर गाडगिल की तरफ देखा और कहा, देखा ना तूने, ये रिश्ता है हमारा। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद का एक स्पेशल शो रखा गया मीडिया के लिए। शो के बाद राजेश खन्ना ने देवयानी से पूछा कि फिल्म कैसी लगी। देवयानी ने जवाब दिया, उस लंबू के साथ काम मत करना, वो तेरी छुट्टी कर देगा। जाहिर है देवयानी अमिताभ के बारे में कह रही थी। राजेश खन्ना ने देवयानी से पूछा, क्या हुआ, उस लंबू में ऐसा क्या है? देवयानी ने कहा, तुमने उसकी आंखें देखी हैं, उसकी आवाज सुनी है? मैं कह रही हूँ उसके साथ काम मत करना। तब राजेश खन्ना ने देवयानी की इस बात को हंसी में उड़ा दिया था। देवयानी ने एक बार राजेश खन्ना के बारे में लिखा था 6 और 60। डिटेल में यह बात लिखी थी कि जब आप राजेश खन्ना के साथ होते हैं तो या तो वो 60 साल का होता है, दादा की तरह अच्छी बातें सिखाएगा, आपकी गलतियां सही करने की कोशिश करेगा, या वो 6 साल का बच्चा होता है जो जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाता है। देवयानी ने बीबीसी को बताया था कि राजेश खन्ना ने सबसे पहले मुझे बताया था कि वो डिंपल से शादी करने जा रहा है। आधी रात के बाद 3 बजे कॉल की थी और बताया था कि मैंने डिंपल को प्रपोज कर दिया है। देवयानी ने यह भी कहा कि शादी के दिन राजेश खन्ना के सर पर साफा मैंने ही बांधा था। राजेश खन्ना की शादी के बाद सबसे पहले देवयानी के जरिए ही बाहर आई थी। काका की शादी के बाद काका का स्टार डस्ट में एक इंटरव्यू छपा था जिसमें अंजू महेंद्रू और डिंपल कपाड़िया की बात थी। स्टार डस्ट ने यह भी लिखा कि अंजू के साथ साथ काका की पत्रकार दोस्त भी बहुत बुरा मान गई होगी इस शादी से, यानी देवयानी। देवयानी को जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं आजकल राजेश खन्ना से नहीं मिलती, वो अपनी ही इमेज का शिकार बन चुका है। देवयानी ने आगे चल के एक बार यह भी कहा कि राजेश खन्ना इंडस्ट्री का इकलौता स्टार है जिसके साथ मैं सोई हूं। बहुत लोगों का मानना था कि राजेश खन्ना की शादी के बाद और उसकी असफल हो रही फिल्मों के कारण देवयानी का भी उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया था। राजेश खन्ना और देवयानी का रिश्ता खराब हो चुका था। देवयानी ने शुरू में राजेश खन्ना के खिलाफ कुछ नहीं लिखा था, पर अब वो भी कुछ ऐसा लिखने लगी थीं जिससे राजेश खन्ना को पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर नुकसान हो रहा था। एक बार राजेश खन्ना ने स्टारडस्ट मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया और देवयानी के बारे में कहा था, वह मेरी काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, वह बहुत डेयरिंग थी और दमदार कलम वाली लड़की थी, उसने मुझे सफलता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन यह सब बर्बाद हो गया जब कुछ करीबी दोस्तों के साथ वो मेरे घर पर पहुंची। हम सब ड्रिंक कर रहे थे और कुछ बहुत ही पर्सनल बातें शेयर कर रहे थे, लेकिन अगले हफ्ते मैंने देखा कि ये सारी बातें उसने अपने कॉलम में छाप दी। जब मैंने उससे बात की तो देवी ने माफी मांगने की जगह ये कहा कि पहले मैं एक पत्रकार हूं, बाकी सब बाद में। उस दिन के बाद से मैंने देवयानी से कभी बात नहीं की। वह बीमार होकर हॉस्पिटल में रही, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं गया। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन मैं कुछ भूल नहीं सकता, मैं कोई भगवान नहीं हूं। देवयानी चौबल का दिलीप कुमार और धर्मेंद्र के साथ क्या इशू हुआ था और देवयानी ने अनिल कपूर के बारे में क्या लिखा था, देवयानी की बीमारी और फिर उनकी मौत, उनके आखिरी सफर में सिर्फ 8-10 लोगों का ही होना, ये सारी बातें देवयानी के बारे में किसी अलग एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में राजेश खन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर उनके और देवयानी के कनेक्शन के बारे में ये एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड में दी गई मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यासिर उस्मान की बुक से ली गई है। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।